तो आपको हम बता रहे हैं कि फॉर्मूलेशन कितना बनेगा, बस आपको एज इट इज ऐसे ही लिखना है आंसर। फैक्टर ए बाइंडर मान लीजिए है, फैक्टर बी डिसइंटीग्रेंट है, फैक्टर ए का लेवल 1 और लेवल 2, फैक्टर बी का लेवल 1 और लेवल 2। आप इस तरह के इस तरह से फोर क्वाड्रेंट की तरह बना लीजिए। तो आपका सेल 1 इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, सेल 1, सेल 2, सेल 3 और सेल 4। कुल मिलाकर के 4 फॉर्मुलेशन बनेगा, मतलब F1, F2, F3, F4। F1 में आपका जो A होगा वो लेवल 1 कंसंट्रेशन का होगा, जो B होगा वो भी लेवल 1 कंसंट्रेशन का होगा। F2 में जो लेवल A होगा वो 1 कंसंट्रेशन का होगा, और लेवल B जो होगा, जो B फैक्टर होगा वो लेवल 2 कंसंट्रेशन का होगा। F3 में A का लेवल 1 और B का लेवल 2। F4 में दोनों का हाई कंसंट्रेशन रहेगा, हाई लेवल होगा। बाकी इंग्रेडिएंट तो आपके कांस्टेंट रहते हैं, तो बाकी सब ऐसे इस तरह से 4 फॉर्मेशन बनेंगे। ये आपका फाइनली आंसर आ गया। जब हमारे पास फैक्टर्स ज़्यादा होंगे, लेवल ज़्यादा होंगे, तो फैक्टोरियल डिज़ाइन का यूज करते हैं। वन एंड द ओनली बेस्ट डिज़ाइन फैक्टोरियल डिज़ाइन। अब आपके एग्जाम में 2 लेवल 2 टू द पावर 3 लेवल फैक्टोरियल डिज़ाइन पूछता है, तो कैसे आप फॉर्मुलेशन निकालेंगे। आपको मैं एक फॉर्मूला बता रहा हूँ फैक्टोरियल डिज़ाइन का, L टू द पावर F, ये फॉर्मूला होता है। मतलब कितना लेवल होगा और कितना फैक्टर होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2 की पावर 3, मतलब दो लेवल और 3 फैक्टर। तो इसका मतलब हम कह दें कि A एक फैक्टर होगा, एक फैक्टर B होगा और एक फैक्टर आपका C होगा, 3 फैक्टर होंगे। लेवल A का आपका 1, 2 है ना, और A फैक्टर का, और B फैक्टर का 1, 2, दो लेवल सभी के, और C फैक्टर का 1 और 2। अब हमें कॉम्बिनेशन बनानी है, तो टोटल हम आप फॉर्मूले से देख रहे हैं कि 2 के पावर 3 मतलब कितना हो गया, 2 के पावर 3 का मतलब 8 फॉर्मुलेशन टोटल बनेगा। जो कॉम्बिनेशन हमें मिलेगा वो कितने का मिलेगा, 8 फॉर्मुलेशन कॉम्बिनेशन मिलेगा। तो 8 फॉर्मुलेशन अब F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7 तक जाएगा। तो आप इसको ऐसे करेंगे, देखिए ध्यान से समझिएगा, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। जितना लेवल बढ़ेगा, जितना कंसंट्रेशन बढ़ेगा, फैक्टोरियल डिजाइन एल्गोरिदम कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा। इसके लिए सॉफ्टवेयर आता है ना, किसी भी एक्सेल पे चाहे SPSS पे, डिजाइन एक्सपर्ट सॉफ्टवेयर पे आप देख सकते हैं। A का 1 लेंगे, A का फर्स्ट फैक्टर, B का फर्स्ट फैक्टर, C का फर्स्ट फैक्टर, C का फर्स्ट फैक्टर। अब फिर से सेल 2 में A का सेकेंड फैक्टर, B का फर्स्ट फैक्टर, C का फर्स्ट फैक्टर, थर्ड है ना। थर्ड फॉर्मुलेशन क्या होगा, A का फर्स्ट फैक्टर, B का सेकेंड फैक्टर, ठीक, C का फर्स्ट फैक्टर। अब लेवल इसमें फोर्थ सेल में A का सेकेंड फैक्टर, B का सेकेंड फैक्टर, C का फर्स्ट फैक्टर, ठीक, फर्स्ट सभी के साथ हो गया। नेक्स्ट A का फर्स्ट फैक्टर, B का फर्स्ट फैक्टर, ठीक, A का फर्स्ट फैक्टर, B का फर्स्ट फैक्टर। अब C का सेकेंड फैक्टर लेंगे, ठीक, फिर A का सेकेंड फैक्टर, B का फर्स्ट फैक्टर, B फैक्टर का फर्स्ट लेवल, और C का सेकेंड, ठीक। सातवां A का फर्स्ट, B का सेकेंड, C का सेकेंड, इसका A का सेकेंड, B का सेकेंड, C का सेकेंड। इस तरह से टोटल आपके 8 फॉर्मेशन बन गए, F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, 8 फॉर्मेशन। 8 को आप चाहिए तो A और B के कॉम्बिनेशन में आप बना सकते हैं ना। फर्स्ट का ABC, आप ऐसे लिख लो, इसमें कौन सा रहेगा, ठीक है। A का फर्स्ट, B का फर्स्ट, C का फर्स्ट, ठीक,
इसमें है, सॉरी। और फॉर्मेशन 2 में, फॉर्मेशन 2 में ए का सेकेंड है, बी का फर्स्ट, सी का फर्स्ट। फॉर्मेशन 3 में फर्स्ट सेकेंड फर्स्ट, सेकेंड सेकेंड फर्स्ट। 5 में ये 5 6 7 8, तो 1 फर्स्ट फर्स्ट सेकेंड, सेकेंड फर्स्ट सेकेंड, है ना, फर्स्ट सेकेंड और सेकेंड, सेकेंड सेकेंड, हाई कंसंट्रेशन रहता है। तो इस तरह से आप फैक्टोरियल डिजाइन, चाहे आपको 2 टू पावर 2 फैक्टोरियल डिजाइन आए और 2 की पावर 3 फैक्टोरियल डिजाइन आए, आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं।